नमस्कार दोस्तों। ये एन सी ई आर टी की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है हिस्ट्री की। और अपना इसमें पाठ चल रहा है कौन सा? ये पाठ चल रहा है अपना है। इसमें से अपन ने आधा पढ़ दिया है, आधा हो रहा है। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा है ना। ईश्वर से अनुराग और परमेश्वर का विचार। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है ना। ये पढ़ दिया है अपन ने। भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। दक्षिण भारत भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार है ना। नैनार और अलवार 63 नैनार थे, नैनार और 12 अलवार थे। नैनारों में ये थे अपार, सबंदर, सुंदरदार, माणिक्य सागर। और अलवार में पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोड़ डिपोडी अलवार, नम्मा अलवार। माणिक्य सागर की 81 प्रतिमा। भक्त और भगवान, दर्शन और भक्ति। एक शंकर का जन्म। दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। संन्यास लेने, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। 11वीं शताब्दी में कौन हुए? रामानुज, तमिलनाडु में विष्णु भक्त, अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। बसवन्ना या वीर शैववाद। वह बसवन्ना और अलक्का प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किया। बसवन्ना या वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्मा महादेव जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैववाद आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे इस प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैवों के वचन। फिर है दक्कन में भक्ति आंदोलन है ना। ये कर्नाटक का है। बसवन्ना वीर शैववाद 12वीं शताब्दी। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तो महाराष्ट्र ने अनेकानेक संत कवि हुए, जिन्हें सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। दक्कन में भक्ति आंदोलन। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसे स्त्री तथा चोखा मेला का परिवार जो एक्सप्रेस से समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव इस पर संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। दक्कन में भक्ति आंदोलन।
सामाजिक व्यवस्था पर प्रशंसन, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार, योगी जन उल्लेखनीय। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर की कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खासतौर से नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। सूफी संत है। आग के आसपास तपस्वियों का समूह, इस्लाम और सूफी मत। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ स्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया के प्रवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स यानी कि नृत्य, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आनंद सूफी। फिर कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक प्रश्न, दक्कन 15वीं शताब्दी। अजमेर में कौन थे? अजमेर में थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली में थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पंजाब के बाबा फरीद, पंजाब में वह है ना बाबा फरीद। और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और गुलबर्ग के वंदानबाज गिसुदराज। दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो दिल्ली में दो हो गया, एक तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और एक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और गुलबर्ग के वंदानबाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोगों को बीमारियों तकलीफों पर छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मालिक, प्रभु की खोज। अब यहाँ से पढ़ेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों अध्याय 2 व 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते, फिर भी उनका प्रचार करते थे, इकट्ठे हो जाते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को स्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धति को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अवधि। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।
अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों दृष्टियों में। सूरदास श्री कृष्ण के ईश्वर से अनुराग, चप्पल नहीं है भाई पैरों में। ईश्वर से अनुराग। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु कहाँ हुए थे? बंगाल में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की भाई साहब भजन करते हुए ही मृत्यु हुई थी। इतने लीन हो गए थे कि गाते गाते उनकी मौत हो गई, जैसे कि शायद समुद्र में कुछ ऐसे गा रहे थे वो, या फिर बहुत गाते थे चैतन्य। मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र। शंकर देव की भक्ति का सार, एक शरण नाम। मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतने, जैसे कि मीराबाई लीन हो गई थी ना वो कृष्ण भगवान की मूर्ति में, भजन गाते गाते या फिर नृत्य करते करते है ना, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु लीन हो गए थे भगवान, ब्रह्मा में लीन हो गए, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया, भजन गाते हुए, जैसे मीरा का हुआ था ना नृत्य करते हुए चित्तौड़ में, कुछ ऐसे है ना। कहाँ थे? बंगाल में। फिर मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र। क्या चल रहा था अपना? था सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमी भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। वैसे नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये याद नहीं है बस, साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव पर्वतित 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमी भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना ग्रह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। सूर सागर, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। बताइए, साहित्य लहरी ये नहीं देगा, सूर सागर सूर सारावली नहीं देगा, है ना, ये देगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव पर्वती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, शंकरदेव 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमी भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। नामघर, अच्छा ये नहीं है भाई अता पता। शंकरदेव कहाँ से संबंधित है? असम से। कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 15वीं शताब्दी। और किसके समकालीन थे? तुलसीदास व सूरदास के। वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमी भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे।
मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे रविदास की अनुयायी बन गई। ये आता है क्वेश्चन कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रविदास। रविदास वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचना तो है ही, साथ साथ उन पीड़ितों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। दोबारा देख लें। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचना तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत का एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानसों को ज़्यादा आकर्षित किया। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव कहाँ से संबंधित थे? बंगाल से। संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की रचना की। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की टीका और है, जिस पे रचना करी थी किसने? कुंभा ने। हाँ, राणा सांगा नहीं है, कुंभा ने टीका लिखी थी गीत गोविंद की रसिक प्रिय कुछ ऐसे है। मैंने बंगाल के जयदेव संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। अब वो पूछेगा, बताइए जयदेव कहाँ से संबंधित थे? जयदेव बंगाल से। कौन सी शताब्दी? शताब्दी का पता नहीं, तुलसीदास के ही समकालीन थे। राणा के राजमहल से परे, ये मीराबाई है। मीरा द्वारा रचाया गया गीत। लोक लाज कुलरा मर्यादा, जग माँ जैन का ख्यारी री, महल अटारी हम सब त्यागो थारो बसनो शहर। राणा जी ते क्या ने राखो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजो, पीवा मीरा हंसारी,
वार ने वाक्यो भलो करल अमृत जो पियो, राणा थे क्यों ने राख्यो मासू पैर। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? मीरा भाई, मीरा भक्ति करे। कोई दिक्कत? शंकरदेव की भक्ति का सार है ना, कुछ और थोड़ी है आगे। कबीर नज़दीक से कबीर आ रहे हैं फिर तो, है ना। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वसत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की, शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वसत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण। दोबारा से देखते हैं। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म यानी कि एक सर्वसत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। जल्दीबाजी नहीं है, भगवत गीता व भागवत पुराण। शंकरदेव एक शरण नाम मतलब है एक सर्वोच्चता के प्रति समर्पण, भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। कीर्तन घोष, कीर्तन घोष किनकी रचनाएं हैं? कीर्तन घोष, कीर्तन घोष है शंकरदेव की। शंकरदेव एक सर्वोच्चता के प्रति समर्पण, एक शरण नाम धर्म। देख, शंकरदेव और शरण। सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी किनकी रचना है? ये रचनाएं हैं सूरदास श्री कृष्ण के। असम के शंकरदेव, असम से हैं भाई शंकरदेव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमी भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। शंकरदेव असम से, नामघर। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास को अस्पृश्य जाति के माने जाने मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। गुरु थे उनके रविदास। अस्पृश्य जाति के माने जाते थे के अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में भी व्यक्त किया। इन गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों, नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, पढ़ चुके हैं अपन। राणा के राजमहल से परे।
कबीर नज़दीक से एक नज़र, जब कुछ छूट गया है उसको देख लेते हैं पहले, है ना। भजन कर रहे हैं ये, भजन। मुख्य व्यक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र। जब माणिक्य सागर 9वीं शताब्दी, रामानुज 11वीं 12वीं शताब्दी, नम्मलवार 9वीं शताब्दी। माणिक्य सागर 9वीं, रामानुज 11वीं और नम्मलवार 9वीं शताब्दी। तीनों तमिलनाडु में है, माणिक्य सागर, रामानुज और नम्मलवार। आगे चलते हैं। फिर कर्नाटक में है बसवन्ना, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। फिर ये आंध्र है भाई, आंध्र प्रदेश में है रामदास, 17वीं शताब्दी, पुरंदरदास 15वीं 16वीं शताब्दी। फिर नामदेव 13वीं 14वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी, एकनाथ 16वीं शताब्दी। ठीक है ना। महाराष्ट्र एकनाथ 16वीं, तुकाराम 16वीं, नामदेव पहले है 13वीं 14वीं शताब्दी। आता तो नाम इनके साथ ही है, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, लेकिन ये पहले हैं नामदेव। ठीक। फिर है आंध्र प्रदेश में हो गया ना, उड़ीसा में, उड़ीसा में है भाई साहब चैतन्य। चैतन्य बंगाल में हुए थे भाई, बंगाल और उड़ीसा, लेकिन ये क्षेत्र था ये। हाँ सही है। 15वीं 16वीं शताब्दी चैतन्य देव। इसके बाद में नरसिंह मेहता, 15वीं शताब्दी, गुजरात। नरसिंह मेहता, गांधी जी ने जो एक भजन गाया था वो नरसिंह मेहता के वहाँ से लिया गया था। भजन था एक, सुबह सुबह जो भजन संध्या होती थी या फिर प्रार्थना सभा होती ना, उसमें गाया जाता था वो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये था। राजस्थान दादू, 16वीं 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी। दादू 16वीं 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी। पहले है मीराबाई, दादू है 16वीं 17वीं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश सूरदास 16वीं शताब्दी और रामानंद, है ना। सूरदास और रामानंद शायद एक ही है ये, उत्तर प्रदेश से। कबीर 15वीं और 16वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी, तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी। सूरदास 16वीं शताब्दी, कबीर 15वीं 16वीं शताब्दी, है ना। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये बताइए निम्नलिखित में से कबीर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। कबीर 15वीं 16वीं, रैदास 15वीं, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी, तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी। सब 14वीं से लेके 17वीं तक ही है ना। फिर है चैतन्य, हो गया 15 से 16वीं शताब्दी। इसके बाद में असम, शंकरदेव 15 से 16वीं शताब्दी। ठीक। ये मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, है ना, ये मेघालय है। इसके नीचे ये है जो त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। शंकरदेव थे इधर 15वीं 16वीं शताब्दी। बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक 15वीं 16वीं शताब्दी, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।
जो काफ़ी एरिया घेरता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। देवदादू 16वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं, सूरदास 16वीं, रामानंद भी 16वीं, कबीर 15वीं 16वीं, रैदास 15वीं, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं, तुलसीदास 16वीं 17वीं। कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास, ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं है भैया, मध्य प्रदेश है। कबीर, रैदास, कबीर से पहले के हैं रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, तुलसीदास से पहले हैं वल्लभाचार्य। नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र। जब ये है ना, इसमें छत्तीसगढ़ नहीं दिखा रखा है, मध्य प्रदेश में बता रखा है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, एकनाथ 16वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी। नामदेव, नामदेव सबसे प्राचीन है भाई। नहीं, नामदेव से पहले भी है वसन्ना, लेकिन ये कर्नाटक से है, वसवन्ना। नामदेव। जनेश्वर, 13वीं शताब्दी, जनेश्वर, ये नहीं आया। और ले जनेश्वर का, एक तो जनेश्वर का नहीं आया, नरसिंह मेहता का नहीं आया। माणिक्य सागर, रामानुज और नम्मलवार। ठीक, और देख लेते हैं, और नहीं है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। नामगढ़, नामगढ़ किधर थे? असम। राणा के राजमहल से परे। अब है कबीर नज़दीक से एक नज़र। ठीक है, यानी कि केस स्टडी है। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। कबीर कहाँ थे? कबीर ये थे, देखें, कबीर मध्य प्रदेश थे भाई, 15वीं 16वीं शताब्दी। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में था। उसके आसपास के एक मुसलमान चुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान चुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ। मुसलमान चुल्हा, मुसलमान पूछ लिया जाता है। ये बताइए, कबीर के परिवार था मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हम उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचनाओं तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। भजन गायकों द्वारा गाए जाते हैं। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। ये कबीर है भाई। कबीर, इधर नदी बह रही है, नदी के पास में ही झोंपड़ी है, ठीक है ना। यहाँ अपने काम कर रहे हैं, सूत काट रहे हैं शायद। सूत नहीं काट रहे हैं, रचना रच रहे हैं या पर कुछ है। करगे पर काम करते हुए करीब कबीर, करगे पर। अलह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूईसु, मारे क्या जल दे नहावे, मारे क्या जल दे नहावे। जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। ब्राह्मण व्यासी करे 2400, ब्राह्मण व्यासी करे 2400। काजी मरहम जान,
11 मास जुदे क्यों किए एक ही माही समान। 11 मास महीने जुदे क्यों किए अलग अलग क्यों किए एक ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का वासा पश्चिम अलह मुकामा। दिल की खोजी दिल भीतरी यह राम रहीमाना। इन दोनों दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों में समानता भिन्नता रखते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड स्वीकृति पर आधारित है। प्रचंड। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। हिंदू तथा मुसलमान। क्वेश्चन आता है बताइए निम्न में से कौन के संत के हिंदू एवं मुसलमान दोनों अनुयायी थे। कबीर। कबीर। बाबा गुरु नानक। नज़दीक से एक नज़र। बाबा गुरु नानक। नज़दीक से एक नज़र। कबीर का व्यक्ति बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। ठीक है 1469 1539 ये जीवन काल था भाई यानी कि 70 और 30 और 40 यानी 70 साल। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। ठीक है ना रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। धर्मशाला कहा गया था आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। लंगर। बाबा गुरु नानक ने अपने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। पहले धर्मशाला कहा जाता किसे गुरुद्वारा को। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। एक मिनट इनका नाम लेना था लेकिन ये गुरु अंगद है। अगर ये पूछ लिया ये बताइए लहणा किनका नाम था। गुरु अंगद।
धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। अलग अलग कलर दिए हैं, है ना, सफ़ेद, कंफिका, लाल और ये। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। नाम से लिखी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। दोबारा से ले लेते हैं। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। दोबारा से ना, गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 1706 में आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह, ये पता ही नहीं है, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। जब अंगद का नाम क्या था? लहणा, है ना। फिर 3 उत्तराधिकारियों ने भी नानक के नाम से लिखी। फिर गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन, गुरु अंगद, है ना, फिर गुरु अर्जन, शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों, गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। फिर 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। ठीक है ना। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो।
अनुयायियों से यह आशा की जाती कि वे नए समाज के सामन कोष में योगदान देंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय और राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर का पहले का नाम है रामदासपुर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख के समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 7वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दुर्गामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। यह आ चुका है। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु अर्जन 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि एक मिनट याद तो होना चाहिए यार। गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। 1469 से 1539 करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक। लंगर धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा को पहले क्या कहा जाता? धर्मशाल। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। क्या नाम था? लहणा, जो अंगद के नाम से जाने गए। अंगद। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचना को संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन। गुरु अंगद के बाद गुरु अर्जन। यह भी क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुरु नानक के बाद में गुरु अंगद के बाद में गुरु अर्जन। गुरु नानक, गुरु अंगद के बाद में है अर्जन। 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी और संतों गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर। 1706 में। ठीक है। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ठीक। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब 7वीं शताब्दी
स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। जहांगीर उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 1606 में 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दुर्गामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 1699 में 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही नहीं थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान, स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। स्नान नहाना नहीं है, स्नान का मतलब आचार विचार की पवित्रता। और दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। दान देना नहीं था, दूसरों का भला करना, ये अर्थ था दान का। और स्नान का आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में भी याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। इतिहास में फर्क को समझने में मदद करती है। आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहाँ एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बातचीत का वर्णन करें। आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं, एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का वर्णन करें। ये पाठ हो गया है भाई, 2 घंटा लग गई इस पाठ में। बीज शब्द वीर, शैव, मत, भक्ति, सूफी, खानका है। निम्नलिखित से मेल में बैठाएं। बुद्ध, बुद्ध कौन सा करें? शिव की पूजा नहीं है, सूफी संत। ये कर दिया चल। शंकर देव, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है। नयनार ये शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा, शंकर देव नामगर। सही है। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, शंकर देव नामगर, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, नयनार शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, शंकर देव नामगढ़, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, नयनार शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा। रेगिस्तान की पूर्ति करें। शंकर, शंकर, शंकर
क्या करें बता शंकर। शंकराचार्य के समर्थक थे। रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए थे। रामानुज रामानंद के द्वारा प्रभावित हुए थे, पता नहीं भाई। और वीर शैव मत के समर्थक थे। ये यार रेगिस्तान नहीं आते। अगर जैसे कि अगर तेरह का होता ना तो कुछ करते। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नामदेव। महाराष्ट्र में नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं का स्वीकार क्यों किया? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। आपके विचार में जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? क्यों सुरक्षित रखा? पता लगाएं कि क्या आपके आसपास भक्ति परंपरा के संतों से जुड़ी हुई कोई दरगाह, गुरुद्वारा या मंदिर है। इनमें से किसी एक को देखने जाइए और बताइए कि वहाँ आपने क्या देखा और सुना। इस अध्याय में अनेक संत कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। इनकी कृतियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और उनकी उन कविताओं को नोट करें जो यहाँ नहीं दी गई है। पता लगाएं कि क्या ये गाई जाती है, यदि हाँ तो कैसे गाई जाती है और कवियों ने इनमें किन विषयों पर लिखा था। कवियों ने इनमें किन विषयों पर लिखा था। इस अध्याय में अनेक संत कवियों के नामों को उल्लेख किया गया है, परंतु कुछ की रचनाओं को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है। उस भाषा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें जिसमें ऐसे कवियों ने अपनी कृतियों की रचना की। क्या उनकी रचनाएं गाई जाती थी? उनकी रचना का विषय क्या था? वीर शैव मत, भक्ति, सूफी, खानका है। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया ना ये नहीं आते अपन पे। शंकर और रामानुज, पहले ये दोनों को देखते हैं ना। पाठ तो हो गया, कुछ रहा है उसको देख लेते हैं, कहीं छूट रहा हो। कुछ नहीं है ना। जब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला तो ये है शंकर के समर्थक थे, रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए थे। कबीर के उपदेश है ना। कबीर नज़दीक से एक नज़र। नामघर, नामघर ये वो हैं शंकरदेव। असम के शंकरदेव पार्वती पंडित थे जो इन्हीं के समकालीन विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमी भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। शंकरदेव
चल छोड़ यार, काफ़ी लंबा पार्ट है। गज्जाली रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी। इस्लाम और सूफी, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। विट्ठल। मराठ माने का अनेक संत कवि हुए, जिनमें सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई और चोखा मेला का परिवार, जो स्पष्ट समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह चैती परंपरा पुडरपुर विट्ठल विष्णु के रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचार पर केंद्रित थी। शंकर जन्म 8वीं शताब्दी केरल प्रदेश में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के समर्थक थे। यह है भाई, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, परमेश्वर का विचार। चलते हैं क्वेश्चन पे हैं। शंकर के समर्थक थे। रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए थे। चलिए मिलते हैं, देख लेना है तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।